ऐसे हमारे सपने सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस सफलता को पाने के लिए हमें कितना बड़ा त्याग करना होगा, कितना बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। हम किसी को भी देख के ये बोल सकते हैं हाँ उसका जीवन बहुत बढ़िया है, हम उसके जीवन की एक लाइन में कल्पना कर देते हैं कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा, इस वजह से आज वो सफल है। कहीं ना कहीं हम उसके जीवन के पॉजिटिव लाइन को देखते हैं, सबको उसकी पॉजिटिव बातें बताते हैं, हाँ इसलिए वो सफल है, इसलिए वो असफल नहीं रहा। लेकिन हम ये नहीं देखते जो वो इंसान हमें नहीं बता रहा, जो वो इंसान हम सबसे छुपा रहा। शायद एक कमरे में अगर कोई बैठ कर पढ़ रहा है ना तो पूरी दुनिया उसे नहीं जानती है, लेकिन अगर वही इंसान कमरे से बाहर आके सफल हो गया, न्यूज़ रिपोर्टर उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, तब दुनिया ये जानती है कि हाँ ये इंसान मेहनत कर रहा था, हाँ ये इंसान कुछ कर रहा था इसलिए आज सफल है। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि कमरे में बैठ के वो दिन रात अपनी निद्रा उड़ाए हुए था, अपने सुख चैन त्यागे हुए था, वो मीडिया से लोगों से दूर भागे हुए था, और वही बलिदान आज एक नई सफलता उसके जीवन में जन्म दी है। और वो अगर इस सफलता को एंजॉय न करे, थोड़ा एटीट्यूड न दिखाए, फिर वो इंसान उस सफलता की वैल्यू गिरा देगा। हम जब कहते हैं कि इसके में बहुत एटीट्यूड है, हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर किस वजह से उस इंसान में एटीट्यूड है। जब किसी भी नॉर्मल इंसान को सफल होने में मेहनत लगता है ना, संघर्ष लगता है, तो वो इंसान उस चीज़ की वैल्यू जानता है। वो जानता है कि मैं जो पाया हूँ वो बहुत कीमती है, क्योंकि उसके लिए उसने कड़ी मेहनत की है, और इसलिए उस इंसान में एटीट्यूड होना जायज़ है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और कोई अलग बात नहीं है। लेकिन हमें बुरा लगता है कि उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्योंकि आप उतना सफल नहीं हो और उसे पता है कि आप नहीं हो सकते हो। अगर आप उससे आगे होते या उसके लेवल के होते ना, तो वो आपको वैल्यू देता। लेकिन उसे भी पता है कि जितना संघर्ष उसने किया है इस सफलता के लिए, आप उतना नहीं कर पाओगे। और यही तो वजह है कि बलिदान का परिणाम हमेशा सफलता होता है। बलिदान का परिणाम हमेशा इतिहास लिखता है, कहीं न कहीं क्रांति लाता है। अगर वो जीवन है तो जीवन में, अगर वो दुनिया है तो दुनिया में। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, एक अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हो काल्पनिक रूप से अपने सपनों के साथ, लेकिन क्या उस सपने के लिए मेहनत कर रहे हो? बलिदान आपने क्या किया है? आप दुखी हो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, इनके वजह से आप फेल हुए, उनके वजह से आप असफल हुए। लेकिन कहीं न कहीं कमी आप में भी थी। शायद किसी और पे विश्वास करना आपके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया। आप स्वयं पे विश्वास करो, स्वयं की बातों को जानो, स्वयं को समझो, स्वयं की कमज़ोरियों को देखो, स्वयं की कमज़ोरियों को ताकत में बदलने की कोशिश करो। अगर आप में कमी नहीं है फिर कोई और आपको असफल नहीं कर सकता। अगर आप में कमी है, कहीं न कहीं कोई और कारण ज़रूर बनेगा उस असफलता की, लेकिन पहले कारण आप स्वयं हो गए। आप किसी पे विश्वास हद से ज़्यादा मत करो। आप किसी से अपनी जो प्लानिंग है उसे बताया ना करो। आपका जो मन है अगर किसी और के सामने खुली किताब की तरह रख देते हो, तो वो इंसान उस किताब को निचोड़ देगा, उस किताब के हर एक पेज को झकझोर देगा, शायद कुछ पन्ने वो उस किताब से फाड़ भी देगा। आप अपने मन पे कंट्रोल करो। हर एक इंसान आपके लिए बेहतर नहीं है और हर एक इंसान आपका दुश्मन नहीं है। आपको बेहतर पता है जो इंसान आपका अपना है, और आप बेहतर जानते हो जो पराया है। इसलिए स्वयं पे विश्वास करो। आप अकेले चलोगे, पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी। किसी के भीड़ में चलोगे, अपना अस्तित्व खो दोगे। जीवन बलिदान मांगता है। हर कदम के साथ आपको एक बलिदान देना पड़ेगा, और हर कदम के साथ अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा। वो त्याग, वो बलिदान एक नए जीवन को जन्म देगा। शायद वो आप पाकर संतुष्ट हो, क्योंकि वो आपकी सफलता होगी। थैंक यू गाइज।